मैं सत्यवान आर्य, सह-आचार्य, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। प्रिय विद्यार्थियों, हम जयशंकर प्रसाद जी के ऐतिहासिक नाटक चंद्रगुप्त की व्याख्या को समझ रहे थे। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम इस नाटक की कथा को समझने का प्रयास करेंगे। आशा आप ध्यान से सुनेंगे। परिषद गृह राक्षस प्रवेश करके तो आप लोगों की सम्मति है कि विजयोत्सव न मनाया जाए। मगध का उत्कर्ष, उसके गर्व का दिन यूं ही फीका रह जाए। शक्टार, मैं तो चाहता हूँ, परंतु आर्य चाणक्य की सम्मति इसमें नहीं। विद्यार्थी, यहाँ अवसर ये है कि अब जो चंद्रगुप्त है वह मगध का शासक बन चुका है और नए शासक के विजय का उत्सव मनाया जाना चाहिए या नहीं, इसी पर विचार विमर्श परिषद में हो रहा है। कात्यायन, जो कार्य बिना किसी आडंबर के हो जाए वही तो अच्छा है। मौर्य सेनापति और उनकी स्त्री का प्रवेश। मौर्य, विजयी होकर चंद्रगुप्त लौट रहा है। हम लोग आज भी उत्सव न मनाने पाएंगे। राजकीय आवरण में यह कैसी दास्ता। मौर्य पत्नी, तब यही स्पष्ट हो जाना चाहिए कि कौन इस साम्राज्य का अधीश्वर है, विजयी चंद्रगुप्त अथवा यह ब्राह्मण या परिषद। तो यहाँ जो मौर्य जो राजा आनंद के पूर्व सेनापति थे, उनको ऐसा लग रहा है कि आज भी हम विजय का उत्सव क्यों नहीं मना सकते। तो उनकी जो पत्नी है वे कह रही हैं कि अब इस बात का निर्णय होना चाहिए कि ये जो विजय हुई है वह किसकी है। ये विजय चंद्रगुप्त की है या चाणक्य की है या मंत्री परिषद की है। चाणक्य राक्षस की ओर देखकर, राक्षस तुम्हारे मन में क्या है। राक्षस, मैं क्या जानूं, जैसी सब लोगों की इच्छा। चाणक्य, मैं अपने अधिकार और दायित्व को समझकर कहता हूँ कि यह उत्सव न होगा। मौर्य पत्नी, तो मैं ऐसी पराधीनता में नहीं रहना चाहती। मौर्य से समझे न, हम लोग आज भी बंदी हैं। मौर्य क्रोध से, क्या कहा, बंदी, ऐसा नहीं हो सकता। हम लोग चलते हैं, देखो किसकी सामर्थ्य है जो रोके। अपमान से जीवित रहना मौर्य नहीं जानता है। चलो। चाणक्य और कात्यायन को छोड़कर सब जाते हैं। कात्यायन, विष्णुगुप्त, तुमने कुछ समझकर ही तो ऐसा किया होगा। फिर भी मौर्य का इस तरह चले जाना चंद्रगुप्त को चाणक्य बुरा लगेगा। क्यों? भला लगने के लिए मैं कोई काम नहीं करता। कात्यायन, परिणाम में भलाई ही मेरे कामों की कसौटी है। तुम्हारी इच्छा हो तो तुम भी चले जाओ, बको मत। यहाँ जब मगध का नया सम्राट चंद्रगुप्त बन चुका है और विजय उत्सव नहीं मनाया जा रहा है, तब अनेक लोग शंकाएं करने लगते हैं। तो चाणक्य उन सबको समझा रहे हैं कि परिणाम में भलाई ही मेरे कामों की कसौटी है। यानी मैं प्रदर्शन नहीं करना चाहता और जिस भी कार्य का परिणाम भलाई होगा वह मेरे लिए श्रेष्ठ होगा, वही मेरे लिए मान्य होगा। कात्यायन का प्रस्थान। चाणक्य, स्वगत, कारण समझ में नहीं आता, ये वात्या चक्र क्यों विचारता हुआ। क्या कोई नवीन अध्याय खुलने वाला है। अपनी विजयों पर मुझे विश्वास है, फिर ये क्या सोचता है। सुवासिनी का प्रवेश। सुवासिनी, विष्णुगुप्त। चाणक्य, कहो सुवासिनी। सुवासिनी, अभी परिषद गृह से जाते हुए पिताजी बहुत दुखी दिखाई दिए। तुमने अपमान किया क्या?
चाणक्य, ये तुमसे किसने कहा? इस उत्सव को रोक देने से साम्राज्य का कुछ बनता बिगड़ता नहीं। मौर्य का जो कुछ है वह मेरे दायित्व पर है। अपमान हो या मान, मैं उसका उत्तरदायी हूँ और पितृत्व तुल्य शक्टार को मैं अपमानित करूँगा, ये तुम्हें कैसे विश्वास हुआ? तो यहाँ चाणक्य सुहासिनी को समझा रहे हैं कि इस विजयोत्सव मनाने का कोई लाभ नहीं है, और जो तुम्हारे पिता शक्टार में मेरे लिए भी पितृतुल्य हैं, तो मैं उनका अपमान कैसे कर सकता हूँ? क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? सुहासिनी, तो राक्षस ने ऐसा क्यों? चाणक्य कहा, हैं तो कहना ही चाहिए, और तुम्हारा भी उस पर विश्वास होना आवश्यक है, क्यों, है ना सुहासिनी? सुहासिनी, विष्णुगुप्त, मैं एक समस्या में डाल दी गई। चाणक्य, तुम स्वयं पढ़ना चाहती हो? कदाचित ये ठीक भी है। सुहासिनी, व्यंग न करो, तुम्हारी कृपा मुझ पर होगी ही, मुझे इसका विश्वास है। चाणक्य, मैं तुमसे बाल्यकाल से परिचित हूँ सुहासिनी। तुम खेल में भी हारने के समय रोते हुए हंस दिया करती, और तब मैं हार स्वीकार कर लेता था। इधर तो तुम्हारा अभिनय का अभ्यास भी बढ़ गया है, तब तो सुहासिनी को देखने लगता है। सुहासिनी, यह क्या विष्णुगुप्त, तुम संसार को अपने वश में करने का संकल्प रखते हो, फिर अपने को नहीं देखो दर्पण लेकर। तुम्हारी आंखों में तुम्हारा ये कौन सा नवीन चित्र है? प्रस्थान। चाणक्य, क्या मेरी दुर्बलता? नहीं, कौन है? द्वारिक प्रवेश करके, जय हो आर्य, रथ पर मालविका आई है। चाणक्य, उसे सीधे मेरे पास लिवाओ। द्वारिक का प्रस्थान, एक सर का प्रवेश। चर, आर्य सम्राट के पिता और माता दोनों व्यक्ति रथ पर अभी अभी बाहर गए हैं, जाता है। चाणक्य, जाने दो, इनके रहने से चंद्रगुप्त के एकाधिपत्य में बाधा होती, स्नेहातिरेक से वह कुछ का कुछ कर बैठता। तो चाणक्य उस सर को कह रहे हैं कि चंद्रगुप्त के माता पिता अगर बाहर गए हैं तो उन्हें जाने दीजिए। चंद्रगुप्त उनके बिना राजकार्य और अच्छे से कर सकते हैं, और वे बिल्कुल निष्पक्ष होकर अपना कार्य कर पाएंगे। दूसरे चर का प्रवेश। दूसरा चर, प्रणाम करके, जय हो आर्य, वाल्मीकि में नई हलचल है। विजेता सिल्यूकस अपनी पश्चिमी राजनीति से स्वतंत्र हो गया है। अब वह सिकंदर के पूर्वी प्रांतों की ओर दक्षित है। वाल्मीकि की सीमा पर नवीन यवन सेना के शस्त्र चमकने लगे हैं। तो यहाँ दूसरा जो चर है वह चाणक्य को राजनीतिक स्थिति का समाचार दे रहा है। चाणक्य चौंक कर, और गांधार का समाचार? दूसरा चर, अभी कोई नवीनता नहीं। चाणक्य, जाओ, चर का प्रस्थान, क्या उसका भी समय आ गया? तो ठीक है ब्राह्मण, अपनी प्रतिज्ञा पर अटल है, कुछ चिंता नहीं, सब सुयोग आप ही चले आ रहे हैं। ऊपर देखकर हंसता है। मालविका का प्रवेश। मालविका, आर्य, प्रणाम करती हूँ। सम्राट के श्री चरणों में सभी ने प्रणाम करके निवेदन किया है कि आपके आशीर्वाद से दक्षिणा पथ में अपूर्व सफलता मिली, किंतु सुदूर दक्षिण जाने के लिए आपका निषेध सुनकर लौटा आ रही हूँ। सीमांत के राष्ट्रों ने भी मित्रता स्वीकार कर ली। चाणक्य, मालविका, विश्राम करो, सब बातों का विवरण एक साथ ही लूँगा। मालविका, परंतु आर्य, स्वागत का कोई उत्साह राजधानी में नहीं। चाणक्य, मालविका, पाटलिपुत्र षड्यंत्रों का केंद्र हो रहा है, सावधान, चंद्रगुप्त के प्राणों की रक्षा तुम्ही को करनी होगी। दृश्यांतर। तो यहाँ चाणक्य मालविका को समझा रहे हैं कि ये जो पाटलिपुत्र ये षड्यंत्रों का केंद्र रहा है पहले, तो अब आपको चंद्रगुप्त के प्राणों की रक्षा करने की आवश्यकता पड़ेगी, और अभी विजयोत्सव जैसा मनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रकोष्ठ में चंद्रगुप्त और मालविका।
चंद्रगुप्त, विजयों की सीमा है परंतु अभिलाषाओं की नहीं। मन उब सा गया है, झंझटों से घड़ी भर अवकाश नहीं। गुरुदेव और क्या चाहते हैं समझ में नहीं आता। इतनी उदासी क्यों मालविका? मालविका प्रवेश करके, सम्राट की जय हो। चंद्रगुप्त, मैं सबसे विभिन्न एक भय प्रदर्शन सा बन गया हूँ। मेरा कोई अंतरंग नहीं, तुम भी मुझे सम्राट कहकर पुकारती हो। चंद्रगुप्त मालविका से कह रहे हैं कि मैं एक भय प्रदर्शन की जैसे एक वस्तु बन गया हूँ, यानी जो मुझे देखेगा वह भयभीत हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। और मेरे अंतरंग भी अब मुझसे अलग तरह का व्यवहार करने लगे हैं, और तुम मुझे सम्राट कह करके क्यों पुकार रही हो? ऐसा चंद्रगुप्त कह रहे हैं। मालविका, देव फिर मैं क्या कहूँ? चंद्रगुप्त, समन आता है मालों का उपवन और उसमें अतिथि के रूप में मेरा रहना। मालविका, सम्राट, अभी कितने ही भयानक संघर्ष सामने हैं। चंद्रगुप्त, संघर्ष, युद्ध देखना चाहो तो मेरा हृदय फाड़ कर देखो। मालविका, आशा और निराशा का युद्ध, भावों और अभावों का द्वंद्व, कोई कमी नहीं। फिर भी न जाने कौन मेरी संपूर्ण सूची में रिक्त चिन्ह लगा देता है। मालविका, तुम मेरी तांबुल वाहिनी हो, मेरे विश्वास की मित्रता की प्रतिकृति हो। देखो मैं दरिद्र हूँ कि नहीं, तुमसे मेरा कोई रहस्य गोपनीय नहीं, टटोलने से भी नहीं जान पड़ता। तो यहाँ चंद्रगुप्त मालविका को अपनी सखी बतला रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम मेरे मन की सब बातें जानती हो। मालविका, आप महापुरुष हैं, साधारण जन सुलभ दुर्बलता न होनी चाहिए आप में देव। बहुत दिनों पर मैंने एक माला बनाई, माला पहनाती है। चंद्रगुप्त, मालविका, इन फूलों का रस तो भौरे ले चुके हैं। मालविका, निरी कुसुमों पर दोषारोपण क्यों? उनका काम है सौरभ बिखेरना, यह उनका मुक्तदान है, उसे चाहो भरमर ले या पवन। चंद्रगुप्त, कुछ गाओ तो मन बहल जाए। मालविका गाती है, मधुप कब एक कली का है, पाया जिसमें प्रेम रस सौरभ और सुहाग, बेसुध हो उस कली से मिलता भर अनुराग, बिहारी कुंज गली का है। कुसुम धूल से धूसरित चलता है उस राह, कांटों में उलझा तदपि रही लगन की चाह, बावला रंग रली का है। हो मल्लिका सरोजनी या युथी का पुंज, अली को केवल चाहिए सुखमय क्रीड़ा कुंज, मधुप कब एक कली का है। तो चंद्रगुप्त के कहने से एक श्रृंगारस का गीत मालविका सुनाती है। चंद्रगुप्त, मालविका, मन मधुप से भी चंचल और पवन से भी प्रगतिशील है, वेगवान है। मालविका, उसका निग्रह करना ही महापुरुषों का स्वभाव है देव। प्रतिहारी का प्रवेश और संकेत, मालविका उससे बात कर लौटती है। चंद्रगुप्त, क्या है? मालविका, कुछ नहीं, कहती थी कि यह प्राचीन राज मंदिर कभी अभी परिष्कृत नहीं, इसलिए मैंने चंद्रसौध में आपके शयन का प्रबंध करने के लिए कह दिया है। चंद्रगुप्त, जैसी तुम्हारी इच्छा, पान करता हुआ। कुछ और गाओ मालविका, आज तुम्हारे स्वर में स्वर्गीय मधुरिमा है, गाती है। बज रही बंशी आठों याम की, अब तक गूंज रही है बोली प्यारे अभिराम की, हुए चपल मृग नैन मोहवश बजी विपंची काम की, रूप सुधा के दो दृग प्यालों में ही मति बेकाम की, बज रही बंशी आठों याम की। तो जो चंद्रगुप्त हैं वे अपने माहौल को और मन को सामान्य करने के लिए मालविका से एक गीत सुनते हैं। कंचुकी का प्रवेश, कंचुकी, जय हो देव, शयन का समय हो गया। प्रतिहारी कंचुकी सहित चंद्रगुप्त का प्रस्थान। मालविका, जाओ प्रियतम, सुखी जीवन बिताने के लिए, और मैं रहती हूँ सिर दुखी जीवन का अंत करने के लिए।
जीवन का प्रश्न है और मरण है उसका अटल उत्तर है। आर्य चाणक्य की आज्ञा है, आज घातक इस शयन गृह में आवेंगे, इसलिए चंद्रगुप्त यहाँ न सोने पावें और षड्यंत्रकारी पकड़े जाएं। शैया पर बैठकर, यह चंद्रगुप्त की शैया है। ओह, आज प्राणों में कितनी मादकता है। मैं कहाँ हूँ, कहाँ स्मृति, तू मेरी तरह सो जा। अनुराग तू मेरी तरह सो जा। अनुराग तू रक्त से भी रंगीन बन जा, गाती है। ओ मेरी जीवन की स्मृति, ओ अंतर के आतुर अनुराग, बैठ गुलाबी विजन उषा में गाते। कौन मनोहर राग, चेतन सागर उर्मिल होता, ये कैसी कंपनमय तान, यों अधीरता से न मींड़ लो, अभी हुए हैं पुलकित प्राण। कैसा है ये प्रेम तुम्हारा, युगल मूर्ति की बलिहारी, यह उन्मत्त विलास बता दो, कुचलेगा किसकी क्यारी। इस अनंत जल निधि के नाविक, हे मेरे अनंत अनुराग, पाल सुनहला बन सुमतंती है स्मृति, यों उस अतीत में जाग। कहाँ चले कोलाहल से मुखरित तट को छोड़ सुदूर, आह तुम्हारे निर्दय डांडों से होती है लहरें शूर। देख नहीं सकते तुम दोनों चकित, निराशा है भीमा, बहको मत, क्या न है बता दो, क्षितिज तुम्हारी नव सीमा। तो यहाँ जो मालविका हैं वे चंद्रगुप्त को बचाने के लिए दूसरे कमरे में उनको सोने के लिए भेज देती हैं, और स्वयं जैसे ही चंद्रगुप्त की शैया पर बैठती हैं तो उन्हें ऐसे लगता है कि जैसे उनके प्राणों में एक मादकता सी प्रवेश कर गई है, और वे मानो अपने मन से चंद्रगुप्त को प्रेम करने लगी हैं। ऐसा मालविका अपने मन में सोचती है और अपनी प्रसन्नता में एक गीत गुनगुनाती हैं, और इस तरह से ये जो दृश्य है ये संपन्न होता है। अब अगला जो दृश्य है वो देखें। प्रभात में राज मंदिर का एक प्रांत, चंद्रगुप्त अकेले टहलता हुआ, चतुर सेवक के समान संसार को जगाकर अंधकार हट गया। रजनी की निस्तब्धता काकली से चंचल हो उठी है। नीला आकाश स्वच्छ होने लगा है, या निद्रा क्लांत निशा उषा की शुभ्र चादर ओढ़कर नींद की गोद में लेटने चली है। यह जागरण का अवसर है। जागरण का अर्थ है कर्म क्षेत्र में अवतीर्ण होना, और कर्म क्षेत्र क्या है, जीवन संग्राम। किंतु भीषण संघर्ष करके भी मैं कुछ नहीं हूँ, मेरी सत्ता एक कठपुतली सी है। तो फिर मेरे पिता, मेरी माता, इनका तो सम्मान आवश्यक था, वे चले गए। मैं देखता हूँ कि नागरिक तो क्या, मेरे आत्मीय भी आनंद मनाने से वंचित किए गए। ये स्वतंत्रता कब तक चलेगी। तो सामान्य नागरिकों की तरह से चंद्रगुप्त भी अपने मन में सोच रहे हैं कि सम्राट, मगध का सम्राट बनने पर एक विजयोत्सव मनाया जाना चाहिए था, जिसकी सभी इच्छा रखते थे, परंतु आचार्य चाणक्य ने विजयोत्सव मनाने से सबको रोक दिया था। और जो चंद्रगुप्त के माता पिता थे वे भी इस चाणक्य के निर्णय से दुखी होकर के उन्होंने भी इस स्थान को छोड़ करके वे कहीं दूसरी जगह चले गए थे। प्रतिहार प्रवेश करके, जय हो देव। चंद्रगुप्त आर्य चाणक्य को शीघ्र लिवा लाओ। प्रतिहार का प्रस्थान, प्रतिकार आवश्यक है। चाणक्य का प्रवेश, आर्य प्रणाम। चाणक्य, कल्याण आयुष्मान, आज तुम्हारा प्रणाम भारी सा है। चंद्रगुप्त, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। चाणक्य, ये तो मैं पहले से समझता था, तो तुम अपने स्वागत के लिए लड़कों के सदृश रूठे हो। चाणक्य चंद्रगुप्त के मन की भावों को जान जाते हैं और कह रहे हैं कि छोटे लड़कों के समान, यानी कम आयु के लड़कों के समान तुम अपना स्वागत कराने के लिए
रूठे हुए प्रतीत हो रहे हो। चंद्रगुप्त, नहीं आ रही है। मेरे माता पिता, मैं जानना चाहता हूँ कि उन्हें किसने निर्वासित किया। चाणक्य, जान जाओगे तो उसका वध करोगे। क्यों? हंसता है। चंद्रगुप्त, हंसी मत गुरुदेव, आपकी मर्यादा रखनी चाहिए, यह मैं जानता हूँ, परंतु ये मेरे माता पिता थे, ये आपको भी जानना चाहिए। चाणक्य, तभी तो मैंने उन्हें उपयुक्त अवसर दिया। अब उन्हें आवश्यकता थी शांति की। उन्होंने वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण किया है, इसमें खेद करने की कौन सी बात है। चाणक्य चंद्रगुप्त को समझा रहे हैं कि उनके जो माता पिता वे वृद्ध हो गए हैं और अब उनको राज्य कार्य से स्वतंत्र कर दिया गया है और उनको अब वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण कर लेना चाहिए। चंद्रगुप्त, यह अक्षुण्ण अधिकार आप कैसे भोग रहे हैं? केवल साम्राज्य का ही नहीं, देखता हूँ आप मेरे कुटुंब का भी नियंत्रण अपने हाथों में रखना चाहते हैं। चाणक्य, चंद्रगुप्त, मैं ब्राह्मण हूँ, मेरा साम्राज्य करुणा का था, मेरा धर्म प्रेम का था। आनंद समुद्र में शांति द्वीप का अधिवासी ब्राह्मण, मैं चंद्र सूर्य नक्षत्र मेरे दीप थे, अनंत आकाश वितान था, शस्य श्यामला कोमल विश्वभरा मेरी शैया थी, भौतिक विनोद क्रम था, संतोष धन था। उस अपनी ब्राह्मण की जन्मभूमि को छोड़कर कहाँ आ गया? सौहार्द के स्थान पर कुचक्कर, फूलों के प्रतिनिधि कांटे, प्रेम के स्थान में भय, ज्ञानामृत के परिवर्तन में कुमंत्रणा, पतन और कहाँ तक हो सकता है। ले लो मोरी चंद्रगुप्त, अपना अधिकार छीन लो, यह मेरा पुनर्जन्म होगा। मेरा जीवन राजनीतिक कुचक्रों से कुत्सित और कलंकित हो उठा है। किसी छायाचित्र काल्पनिक महत्व के पीछे भ्रमपूर्ण अनुसंधान करता दौड़ रहा हूँ। शांति खो गई है और स्वरूप विस्मृत हो गया। जान गया मैं कहाँ और कितने नीचे हूँ। तो जब चंद्रगुप्त ही चाणक्य से प्रश्न कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप हमारे पारिवारिक जीवन में भी हस्तक्षेप कर रहे हैं, तो चाणक्य चंद्रगुप्त को समझा रहे हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ और किसी भी प्रकार का कोई लोभ लालच मुझे नहीं है और मैं त्यागी तपस्वी व्यक्ति हूँ। परिस्थितियों के कारण ही मुझे इन राजनीतिक कार्यों में व्यस्त होना पड़ा है और मैं तो एक शांति का पुजारी हूँ और यहाँ मैं अनेक राजनीतिक कुचक्रों से घिरा हुआ हूँ। मुझे यह राजनीति से संबंधित जितने भी झगड़े फसाद हैं ये पसंद नहीं। चंद्रगुप्त दीर्घ निश्वास लेकर, तो क्या मैं असमर्थ हूँ? सब हो जाएगा। सिंहरण प्रवेश कर गए। सम्राट की जय हो। कुछ विद्रोही और षड्यंत्रकारी पकड़े गए हैं। एक बड़ी दुख घटना भी हो गई है। चंद्रगुप्त चौंक कर, क्या? सिंहरण, मालविका की हत्या। गदगद कंठ से, आपका परिच्छेद पहनकर वह आपकी ही शैया पर लेटी थी। चंद्रगुप्त, तो क्या उसने इसलिए मेरे शयन का प्रबंध दूसरे प्रकोष्ठ में किया? आह, मालविका। तो चंद्रगुप्त को जैसे ही मालविका की हत्या का समाचार प्राप्त होता है तो उसे अपने मन में दुख होता है और वह कहता है कि मालविका ने मुझे बचाने के लिए ही दूसरे प्रकोष्ठ में भेज दिया था और अपना उन्होंने मेरे लिए सर्वोच्च बलिदान कर दिया। सिंहरण, आर्य चाणक्य की सूचना पाकर नायक पूरे गुलम के साथ राजमंदिर की रक्षा के लिए प्रस्तुत था। एक छोटा सा युद्ध होकर वे हत्यारे पकड़े गए, परंतु उनका नेता राक्षस भाग निकला। चंद्रगुप्त, क्या राक्षस उनका नेता था? सिंहरण, हाँ सम्राट, गुरुदेव बुलाए जाएं। चंद्रगुप्त, वही तो नहीं हो सकता, वे चले गए, कदाचित न लौटेंगे। सिंहरण, ऐसा क्यों? क्या आपने कुछ कह दिया? चंद्रगुप्त, हाँ सिंहरण, मैंने अपने माता पिता के चले जाने का कारण पूछा था। सिंहरण निश्वास लेकर, तो नियति कुछ अदृष्ट का सृजन कर रही है सम्राट। मैं गुरुदेव को खोजने जाता हूँ।
चंद्रगुप्त विरक्ति से, जाओ, ठीक, अधिक हर्ष, अधिक उन्नति के बाद ही तो अधिक दुख और पतन की बारी आती है। सिंगरण का प्रस्थान। पिता गए, माता गई, गुरुदेव गए, कंधे से कंधा मिलाकर प्राण देने वाला सिर सहचर गया, तो भी चंद्रगुप्त को रहना पड़ेगा और रहेगा। परंतु मालविका, आह, वह स्वर्गीय कुसुम चिंतित भाव से प्रस्थान।